हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल CGWR के जीके विद रिवीजन में। आज है 26 जुलाई और बात करते हैं आज अपने संडे और मंडे दोनों दिनों के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी के बारे में। बिना देरी किए हुए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की ओर से टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहला जो सिल्वर मेडल है वो अभी हाल में किसने जीता है? इसका राइट आंसर होगा मणिपुर के रहने वाली मीराबाई चानू के द्वारा बेसिकली ये जो सिल्वर मेडल है वो जीता गया वेट लिफ्टिंग के अंदर। इन्होंने 49 केजी वेट की जो कैटेगरी है उसके अंदर अराउंड 202 किलोग्राम का जो टोटल वेट है वो उठाकर ये जो रिकॉर्ड बनाया और इसी वजह से इनको जो है सिल्वर मेडल टोक्यो ओलंपिक 2020 से सम्मानित किया गया है। फिर बात करते हैं जो फर्स्ट अवार्ड या फिर गोल्ड मेडल जिनको मिला था वो चाइना की जही हुआई होयू को बेसिकली इस अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिन्होंने कि टोटल 210 केजी का जो वेट है वो इसके अंदर उठाया था। फिर अपने बात करते हैं जो ब्रॉन्ज मेडल था वो इंडोनेशिया की विंडी कैंटिका ऐशी के द्वारा ये उठाया गया था। फिर बात करते हैं कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। 2000 के अंदर ऑस्ट्रेलिया के जो सिडनी के अंदर जो ओलंपिक गेम्स हुए थे वहाँ पर भारत की तरफ से पहली ऐसी महिला वेट लिफ्टर ये बनी थी जिन्होंने कि ब्रॉन्ज मेडल वहाँ पर जीता था। अब जो मीराबाई चानू है वो भारत की ऐसी दूसरी महिला बन चुकी है वेट लिफ्टर के रूप में जिन्होंने कि दूसरा मेडल इसके अंदर जीता है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस संगठन ने एशिया और अफ्रीका में किसानों के लिए एग्रीटेक चालान 2021 को लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा UNCDF के सहयोग से नीति आयोग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अटल मिशन जो है अटल इनोवेशन मिशन, इन तीनों के द्वारा मिलकर ये जो है बेसिकली स्टार्ट किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो हमारा एग्रीटेक एंड एग्री फाइनटेक इनोवेटर्स है उनको चयन करना है और टोटल ये जो एग्रीटेक चालान है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड अफ्रीका और एशिया की जो टोटल 7 कंट्रीज़ है उनके अंदर ये चलाया गया है। अब 7 कंट्री की बात करते हैं जैसे कि केनिया हुआ, अफ्रीका का मालवाई हुआ, युगांडा हुआ और जामीबिया हुआ। ये जो है टोटल अपने अफ्रीका कंट्री है। और एशिया की बात करते हैं तो इंडिया, इंडोनेशिया और मलेशिया, इन तीनों के अंदर ये जो एग्रीटेक चालान है बेसिकली लॉन्च किया गया है। अब अपने बात करते हैं सबसे पहले UNCDF के बारे में। इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड होता है। और बात करते हैं इसी के साथ साथ इसके जो मुख्य उद्देश्य है हमारे जो छोटे किसान भाई है उनकी जो इनकम है उसको बढ़ाना ही इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया है। फिर अपने बात करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर होगा UNCDF। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। भारत के सबसे बुजुर्ग छात्र का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भागीरथी अम्मा जो है बेसिकली इसका राइट आंसर होगा। ये जो है 107 ईयर ओल्ड ये वुमन थी। इनको ये जो नाम चर्चा में रहा वो इस वजह से रहा था कि जब ये छोटी थी तो इनकी पढ़ाई बीच में छूट गई थी। अब उसके बाद जब ये 105 साल की हुई तो इनके द्वारा उसी पढ़ाई को आगे कंटिन्यूसली स्टार्ट किया गया। इसी को देखते हुए कि भारत सरकार के द्वारा इनको नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इसी वजह से ये चर्चा में रही थी और ये क्वेश्चन अपनों ने इसके अंदर इंक्लूड किया है। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं जैसे कि डॉक्टर के अग्रवाल की बात करते हैं तो ये एक कार्डियोलॉजिस्ट थे जो कि पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित थे। इनकी कोविड-19 की वजह से मृत्यु हो गई थी। एंड्रिया मिर्जा की बात करते हैं तो मैक्सिको की रहने वाली और 69 नंबर की मिस यूनिवर्स जो है ये इस बार की बनी है। इंदु जैन की बात करते हैं, टाइम्स ग्रुप की चेयरपर्सन ये रही हुई थी। और फिक्की FLO की बात करते हैं तो इसकी पहली महिला अध्यक्ष भी ये बनी थी जिनका भी अभी कुछ समय पहले निधन हो गया था। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में कौन सा देश जो है वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के ग्रुप के अंदर जो है वो शामिल हो गया है?
सो इसका राइट आंसर होगा स्वीडन कंट्री जो है बेसिकली इसके अंदर अभी शामिल हुई है। अब बात करते हैं स्वीडन जो है बेसिकली एक कंट्री है जो कि अभी तक इसके ISA के जो मेंबर है वो 126 मेंबर हो चुके हैं। सो ये 126 नंबर का कंट्री है जो एज ए मेंबर के रूप में स्वीडन ने ज्वाइन किया है। अब यदि अपने बात करते हैं स्वीडन कंट्री के बारे में, सो स्वीडन जो है इसकी बात करते हैं तो इसका ये वाला जो पोर्शन आपको यहाँ पर एज ए मैप के फॉर्म में शो किया गया है। और स्वीडन की जो राजधानी है वो स्टॉकहोम के नाम से जानी जाती है। इसके जो नेबर कंट्री की यदि अपने बात करते हैं तो जो नॉर्वे है बेसिकली इसकी नेबर कंट्री है, और डेनमार्क जो है वो इसकी नेबर कंट्री है। और एक साइड इसकी तरफ यदि अपने बात करते हैं तो जो बैल्टिक सी है वो इसको कवर करता है। इसी तरह से फिनलैंड जो है उसकी बाउंड्री भी इसके साथ में टच होती है। फिर अपने बात करते हैं यहाँ के अभी जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो स्टेफन लॉफवेन बने हैं, और करेंसी जो है वो स्वीडिश कोरेन के नाम से चलती है। अब अपने बात करें यहाँ पर जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं, चाइना की बात करते हैं तो टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर पहला जो गोल्ड मेडल किसी कंट्री के द्वारा जीता गया तो वो चाइना के द्वारा जीता गया है। स्विट्जरलैंड की बात करते हैं तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो ICC है उसके मेंबर के रूप में भी इसको चयन किया गया है। नीदरलैंड की बात करते हैं तो यहाँ की जो राजधानी है एम्स्टर्डम, वहाँ पर दुनिया की पहली जो 3D प्रिंटेड ब्रिज जो है वो यहाँ पर अभी बनाया गया है। अब बात करते हैं अपने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। तो इसकी जो स्थापना हुई थी COP21 का आयोजन पेरिस फ्रांस के अंदर किया गया था 2015 के अंदर। सो उसी समय इसका जो है बनाए जाने की घोषणा की गई थी, और पूरे इंटरनेशनली बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के अंदर एकमात्र जो हेडक्वार्टर है वो ISA का है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, जो कि हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं अभी जो है इसके टोटल मेंबर जो बन चुके हैं वो 126 बन चुके हैं। इसके डायरेक्टर जनरल की बात करते हैं तो अजय माथुर जो है वो इसके डायरेक्टर जनरल अभी बने हुए हैं। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नॉर्मन बोरलॉग राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 अभी हाल ही में किसने जीता है? सो इसका राइट आंसर होगा अपनी बात करते हैं इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, काजल चक्रवर्ती के द्वारा बेसिकली ये जो अवार्ड है वो बेसिकली जीता गया है। ये कौन है? सो ये प्रिंसिपल साइंटिस्ट है सेंट्रल मैरीन फिशरी रिसर्च के अंदर। इनको ये जो अवार्ड है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा प्रोवाइड करवाया जा रहा है। अब बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में। जैसे सुमन चक्रवर्ती की बात करते हैं तो 13th नंबर का जो GD बुर्ला पुरस्कार है उससे इनको सम्मानित किया गया है। कौशिक बसु की बात करते हैं, हैम्बोल्ट रिसर्च जो पुरस्कार है वो इनको प्रोवाइड करवाया गया, जो कि इकोनॉमिस्ट के फील्ड के एक प्रोफेसर है। डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी की बात करते हैं तो वी रुडलॉफ जो प्राइज़ है वो पाने वाले ये पहले भारतीय जो चिकित्सक है वो बने हैं। अब बात करते हैं नॉर्मन बोरलॉग की। सो इनको जो है विश्व के अंदर हरित क्रांति का जो जनक है वो कहा जाता है। अब आप लोग मुझे एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स के अंदर बताइएगा कि भारत के अंदर जो हरित क्रांति के जनक है वो किन्हें माना जाता है। सो इसका क्वेश्चन का आंसर जो भी मुझे कमेंट्स के अंदर बताएगा उसका नाम विद फोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो पब्लिश होगा कल उसके अंदर पब्लिश किया जाएगा। फिर बात करते हैं अपने इंटरनेशनल ICAR के बारे में। इसके जो अभी प्रेजेंट टाइम में DG बने हुए हैं वो त्रिलोचन मोहपात्रा जी बने हुए हैं। इस्टेब्लिश जो हुआ था वो 1929 के अंदर हुआ था, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हर साल 24 जुलाई को कौन सा दिवस जो है वो मनाया जाता है? सो इसका राइट आंसर होगा भारत के अंदर ये जो है नेशनल इनकम टैक्स डे जो 24 जुलाई को मनाया जाता है। इसी तरह से बात करते हैं नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे जो कि 23 जुलाई को मनाया जाता है। पाई डे की बात करते हैं तो इसको जो वैल्यू होती है वो 22/7 होती है, जिसका मीन्स होता है 22 जुलाई।
सो 22 डेट और 7th आपका मंथ। इसी तरह से इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है 3.14 होती है, जो कि आगे चलती रहती है, ये कभी भी एंड नहीं होती है और ये एक रिपीटेड वैल्यू वहाँ पर बन जाती है। ये जो है वो 22 जुलाई को मनाया जाता है और वर्ल्ड ब्रेन डे जो है वो भी बेसिकली आपका 22 जुलाई को ही मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड के अंदर। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन पुस्तक के जो लेखक है वो बेसिकली कौन है? सो इसका राइट आंसर होगा अशोक लावासा जी। इस पुस्तक के जो लेखक है ये कौन है? ये अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर जो ADB है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसकी स्थापना 1966 के अंदर हुई थी और हेडक्वार्टर जो है फिलीपींस के मनीला के अंदर प्रेजेंट है, तो उसके जो है ये वाइस प्रेसिडेंट अभी बने हुए हैं और ये जो है पूर्व इलेक्शन कमिश्नर भी इंडिया के रहे हुए हैं। इनके द्वारा बेसिकली ये जो पुस्तक है वो लिखी गई है। अब अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में। जैसे कि राकेश ओम प्रकाश मेहरा की बात करते हैं तो इनके द्वारा द स्ट्रेंजर इन द मिरर नाम से पुस्तक लिखी गई थी। इसी तरह से विमल जालान की बात करते हैं तो इनके द्वारा द इंडियन स्टोरी नाम से पुस्तक लिखी गई, जो कि हमारे देश के 20 नंबर के RBI के जो गवर्नर है वो भी ये रहे हुए हैं। फिर बात करते हैं डॉक्टर अशोक पनगड़िया, जो कि राजस्थान जयपुर के रहने वाले एक स्पेशलिस्ट न्यूरो सर्जनिस्ट थे। इनकी मृत्यु के बाद मॉन्क इन ए मग नाम से पुस्तक इनके द्वारा जो लिखी गई थी उसका विमोचन किया गया था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। वेतन खातों के लिए या फिर जो अपना सैलरी अकाउंट होता है उसके लिए किस बैंक ने भारतीय नौसेना के साथ एक MOU पर साइन किए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा बेसिकली ये जो है एक समझौता किया गया, जिसके तहत जो भी सैलरी अकाउंट है और जो आपका पेंशनर अकाउंट है वो जो है कोटक महिंद्रा बैंक के साथ समझौता इन्होंने किया है। फिर बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के जो MD एंड CEO है वो उदय कोटक जी अभी बने हुए हैं। फिर बात करते हैं SBI बैंक की। सो कोविड-19 को देखते हुए कवच नाम का एक कोविड कवच नाम का एक लोन इनके द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिसकी राशि 5 लाख रुपए तक है और इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो बेसिकली 8.5% है और ये जो है 5 वर्ष तक के लिए प्रोवाइड कराया जा रहा है, 60 मंथ्स के लिए। फिर बात करते हैं HDFC बैंक की। सो HDFC बैंक का फुल फॉर्म जो होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन रहता है, जिसकी स्थापना 1994 के अंदर हुई थी और अभी 1 जुलाई को जो नेशनल डॉक्टर्स डे बनाया गया था उसके ऊपर HDFC बैंक के द्वारा सलाम दिल से नाम का एक कैंपेन स्टार्ट किया गया था। इसी तरह से बात करते हैं ICICI बैंक के बारे में। इसका फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताइएगा। और अब यदि अपने बात करते हैं 1 जुलाई को इनके द्वारा एक कैंपेन भी स्टार्ट किया गया था, वो भी आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा। फिर बात करते हैं, ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी ज़रूर आप कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना कंपलसरी है, क्योंकि जैसे ही मैं कोई भी डेली वीडियो जो अपडेट करता हूँ उसका नोटिफिकेशन जो आपको मिल जाएगा। फिर अपने बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन के बाद में। हॉकी इंडिया द्वारा अभी हाल में कौन सा वेब प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया गया, जिससे कि फॉर्मर प्लेयर और प्रेजेंटली जो प्लेयर है वो आपस में कनेक्ट हो सके और एक दूसरे के जो एक्सपीरियंसेस है वो आपस में शेयर कर सके। सो हीरोज़ कनेक्ट नाम से एक वेब प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया गया। टोक्यो ओलंपिक 2020 का जो उद्घाटन है वो जापान कंट्री के अंदर किया गया और पहला जो गोल्ड मेडल है वो चाइना कंट्री के द्वारा जीता गया और भारत की तरफ से सिल्वर मेडल जो वो मीराबाई चानू वेट लिफ्टर के द्वारा लिया गया है। फिर बात करते हैं NSC फाउंडेशन, नीति आयोग और यूनिसेफ, इन तीनों ने मिलकर कवच प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जो कि कोविड-19 से बचाव के लिए बच्चों के लिए बेसिकली स्टार्ट किया गया है। फिर बात करते हैं नीदरलैंड की जो राजधानी है एम्स्टर्डम, वहाँ पर दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टेनलेस स्टील ब्रिज जो है वो भी बनाया गया है। फिर बात करते हैं ग्वालियर और ओरछा मध्य प्रदेश की जो 2 शहर है उनको यूनिसेको के द्वारा ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य परियोजना के तहत शामिल किया गया है। फिर बात करते हैं 23 जुलाई को पूरे विश्व के अंदर अपने सिर्फ और सिर्फ
इंडिया के अंदर नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे जो है वो मनाया जाता है। राकेश ओम प्रकाश मेहरा जो कि एक फिल्म प्रोड्यूसर है, इनके द्वारा अभी हाल ही में द स्ट्रेंजर इन द मिरर नाम से एक पुस्तक जो है वो लिखी गई है। इसी तरह से बात करते हैं संदेश झिंगेन के बारे में। इनको ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा 2020-21 के लिए फुटबॉलर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। इसी तरह से यदि वुमेंस कैटेगरी की बात करते हैं तो बाला देवी और मनीषा कल्याण को इसके लिए चयन किया गया है। ये था आज का कंप्लीट वीडियो। फिर अपने बात करते हैं क्वेश्चन और आंसर आज के अपडेट नहीं किए गए हैं, तो आप लोग एक बार इसको अपडेट कर लीजिएगा अपनी तरफ से। फिर बात करते हैं फ़ोटो ऑफ द कैंडिडेट की जगह यदि आप अपना नाम और फ़ोटो देखना चाहते हो इस जगह पर, तो आज जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसका आंसर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बात करते हैं एट द लास्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।